हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स 2222 में। और जानते हैं हम पोर्टल कौन सा खुला है? 22 पोर्टल की एनर्जी है आज बहुत ही हाई। अभी फुल मून की एनर्जी से हम निकले ही नहीं है कि 22 पोर्टल भी आ बैठा है। 22 पोर्टल चांद को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र देवता को, आपके इमोशंस को, आपके व्यक्ति की डीप इंटेंस इमोशंस, डार्क इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। कहाँ बैठते हैं चांद? हमारे महादेव के मस्तक के ऊपर यहाँ बैठे रहते हैं। तो जब वहाँ बैठते हैं तो ये एनर्जी शिव शक्ति की भी रिप्रेजेंट होती है। तो ये एनर्जी आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए किन भावनाओं को उगेरेगी, ये मैं आज पता करने वाली हूँ। अभी के अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका और मेरा हो जाए एनर्जी एक्सचेंज। और जिस भाग से रेजोनेट करो ना, मुझे बताए बिना जाना मत। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और देखते हैं आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है आप हर भाग से रेजोनेट कर जाएं। जिस भाग से रेजोनेट करें उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओहो हो, द 3 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, द फूल, द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इमोशंस तो मुझे बहुत ही हैवी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉन तीनों की एनर्जी दिखाई देती है। मेष राशि, टॉरस, सेजिटेरियस, मेष मतलब एरीज, ओके, और वर्गो भी, कन्या राशि भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है काफ़ी क्लियरली। ये जो पोर्टल खुला है, देखिए पोर्टल एक डोर होता है। अब जब ये डोर खुला है, उस डोर में जब आपके व्यक्ति अब एंटर करेंगे तो ये डोर सबसे पहले उनसे एक सवाल पूछेगा कि कहाँ से आया है और कहाँ को जाएगा, और जो तू अपने व्यक्ति का दिल दुखा के आया है ना, उसका पहले हिसाब किताब दे। जिसका मतलब यह है कि आपके व्यक्ति के अंदर रिग्रेटफुल एनर्जीज आने वाली हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, उसको लेके छोड़ तो नहीं दिए जाएंगे ये, क्योंकि व्यक्ति ने रायता भी बहुत ज़्यादा फैलाया है। यहाँ पे उनके अंदर ये भावनाएं आएंगी जहाँ पे वो फील करेंगे दैट येस व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग। मुझे आप से अधिकतर लोगों के लिए थर्ड पार्टी स्थिति दिखाई देती है। आपके व्यक्ति ने आपके साथ वर्स्ट काइंड ऑफ बिट्रेयल किया है। किसी ने थर्ड पार्टी को आपकी ज़िंदगी में आके रख दिया, किसी के पार्टनर ने, तो किसी के पार्टनर ने कुछ राज जैसा छुपाया है जो आज आपको खुद पता चला है। और जब रेवलेशन व्यक्ति द्वारा नहीं बताया जाता, कहीं और से पता चलता है, तो वो कितना घातक होता है एंड हाउ मच इट कैन अफेक्ट यू, ये आप भली बात ही जानते हो क्योंकि आपके साथ ऐसा हो चुका है। मुझे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति फील कर रहा है इस वक्त कि उसने आपके साथ जो किया वो गलत था और उसने आपको खोके बहुत बड़ी गलती की है। ये व्यक्ति अब तक आपके साथ एक गुस्से की एनर्जी में था। अब तक ये व्यक्ति, अब तक भी, जिस वक्त मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, ये चेंजेस तो अब आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। 2 पोर्टल लेके आएगा। अब तक भी आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करता है बहुत सी चीज़ों के लिए। आप तो ऑलरेडी अपनी सज़ा काट ही चुके हो, फिर भी इतना लंबा वनवास कर दिया इन्होंने आपका कि जो आप डिज़र्व भी नहीं करते। हाँ, कुछ गलती रही होंगी आपकी, लेकिन इतनी गलतियाँ भी नहीं रही हैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लाके इस व्यक्ति ने आपको अकेला छोड़ दिया। हालचाल भी नहीं पूछा। होता है ना, किसी को रेगिस्तान में छोड़ दो और ना उससे पानी पूछो ना उससे खाना पूछो, तड़प तड़प के थोड़े दिन में खुद ही मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति ने एनर्जी ये रखी कि धीरे धीरे आप खुद ही इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर जाओ। ऐसी स्थिति इस व्यक्ति ने आपके लिए पैदा की। एक मूवी थी, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है, शायद जेनजीज ने देखी भी नहीं होगी, फिर भी जाके गूगल अप कर लेना, लुकअप कर लेना। एक मूवी थी खून भरी मांग, ये देखो। उसमें जो वर्स्ट बिट्रेयल था जो रेखा जी के साथ हुआ, बस ऐसा ही कुछ बिट्रेयल आपके साथ हुआ है, क्योंकि आप इस तरह की का बिहेवियर अपने व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं करते। देखो, ये तो आपको पता था कि व्यक्ति गलत है, ये तो आपको पता था कि व्यक्ति जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। तो जो 2 पोर्टल खुल रहा है, ये आपके व्यक्ति को ना ही सिर्फ रिग्रेटफुल एनर्जीज में डालेगा, बल्कि पुरानी भी सारी बातें याद दिलाएगा और आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगा, या आप ये कह लीजिए प्रेरित भी नहीं, मजबूर करेगा। मजबूर इसलिए शायद करना पड़ेगा पोर्टल को आपके व्यक्ति को, क्योंकि आपके व्यक्ति कुत्ते की पूंछ जैसे हैं, वो अपने आप सीधे नहीं होते। ओके, इन्होंने कभी भी सही से अपने आप कॉन्शियसली डिसीजंस लिए ही नहीं हैं। हमेशा मार कुटाई करके ही इनसे डिसीजंस दिलवाए जाते हैं, या तो शनिदेव धुलाई करते हैं
और अब लग रहा है टू टू पोर्टल की एनर्जी इनकी धुलाई करने वाली है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका व्यक्ति है ना, ये आपके दिए हुए किसी सरप्राइज के बारे में सोच रहा है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई शर्ट हो सकती है, कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई तो आपका दिया हुआ टोकन ऑफ लव है जिस चीज़ को ये व्यक्ति निहार रहा है। हो सकता है सामने ही एकदम रखा हो उसके, और उसको देखे जा रहा हो कि वाह ये जो, और वो इस व्यक्ति की टेबल पे या जहाँ पे भी ये बैठा है इस वक्त, वहाँ पे बहुत समय से रखा होगा, इसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन आज उस चीज़ पे इनका ध्यान जा रहा है। और ये चीज़ ना ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु ही हो जिसे टच या फील किया जा सके। ये आपका कोई मैसेज और आपकी कोई याद भी हो सकती है जिसे बार बार ये जाके ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, आपको फील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे सारे ही ग्रह आपके फेवर में दिखाई दे रहे हैं इस टू टू पोर्टल के गुजर जाने के बाद। शनिदेव की कृपा तो होगी ही, बाकी 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके। ये व्यक्ति कैसे नहीं आएगा आपके पास? जिस पॉजिटिविटी का आप चुंबक अब बनने वाले हो, वहाँ तो इस व्यक्ति को अब आना ही पड़ेगा। ओके, ये व्यक्ति बहुत टाइम से आपके पास आना भी चाह रहा है, कुछ बात भी करना चाह रहा है, लेकिन एक कहता है ना नेक्स्ट एक्शन, एक होता है ना एक्शन लेना, ये एक्शन लेने का कार्ड है। रात से सुबह आपके लिए बहुत जल्दी होने वाली है। देखो यार, अब समय नहीं दिखता मुझे ऐसा कि बहुत लंबा समय अब नहीं है। मैंने पिछली रीडिंग में भी प्रेडिक्ट किया था कि इस फरवरी के जो 3rd वीक है उसमें काफ़ी सारे रियूनियन होंगे। मुझे लगता है आप अधिकतर मेरे व्यूअर्स के जो इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, उनके रियूनियन होने वाले हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके लिए इस व्यक्ति के अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आने वाली है। अभी तक धुंध छाई हुई थी, कोहरा छाया हुआ था, कभी कोई इनकी लाइफ में आ रहा था तो कभी कोई इनकी लाइफ में आ रहा था। आपको ये महसूस तो कर रहे थे, लेकिन आपके प्रति व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति को ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि आखिर ये चाहता क्या है जीवन में। ये पोर्टल आपके व्यक्ति के लाइफ में वो क्लैरिटी लेके आने वाला है। और एक बात ध्यान रखो, जैसे आप तड़पे हो, एक और कार्ड दिखाती हूँ आपको, जैसे आपने इस विरह वेदना में अपना समय काटा है, बिल्कुल वैसी ही वेदना अब आपका व्यक्ति फील करेगा। आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू मून। और एक चीज़, जिन जिन लोगों के व्यक्ति 3rd पार्टी में है, उनको 3rd पार्टी से ही बिट्रेल मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपके व्यक्ति। 3rd पार्टी बिट्रे करेगी आपके व्यक्ति को, भिगा भिगा के मारेगी और गिरा गिरा के मारेगी। ये कोई चमत्कार नहीं हो रहा है व्यूअर, ये टू टू पोर्टल की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे भी दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने व्यक्ति के बिना एक नई शुरुआत कर चुके हो, क्योंकि आपको ना ही तो इस व्यक्ति के आने की उम्मीद है और ना ही इस व्यक्ति को अपनाने की इच्छा है। ज़रूर अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में दर्ज कराना जो जो लोग इस एनर्जी में हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मुझे आपका व्यक्ति आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहा है, और मुझे आप एक मैग्नेटिक पुल भी फील करते हुए आपके व्यक्ति की तरफ दिखाई दे रहे हो। अगर मजबूत रह सकते हो, अगर इस व्यक्ति को डिफ्लेक्ट कर सकते हो, इन एनर्जीज़ को फेस कर सकते हो, तो ज़रूर इस व्यक्ति को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना। लेकिन एक मौका आप लोगों के लिए भी रीयूनियन का मिल सकता है, पर अगर एक्सेप्ट नहीं करना है, सोच ही लिया, तो फिर क्या बात है, मत करना। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी जैसी कटी हो आगे भी वैसे ही कटे। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी से प्यार किया है तो उसका जो बोझ है वो सारी ज़िंदगी लेके चलना ही। अगर आपने तय कर लिया है कि नया पर्सन देखना है, आगे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि नींदें क्यों नहीं आ रही हैं आपको? खैर, नहीं भी आ रही हैं अगर आपको नींद, अगर आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो, पिछले 3 दिन से तो आपकी ज़बरदस्त वाट लगी हुई है भाई, इतनी हालत ख़राब है आपकी, पानी पानी सा नहीं लगता, खाने खाने जैसा नहीं लगता, नमक नमकीन नहीं लगता, और मीठा स्वीट नहीं लगता। क्योंकि आप जो चीज़ ग्रहण कर रहे हो ना, उसको आप प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय नहीं कर रहे हो, सोच आप कुछ और रहे हो। तो खाना भी खा लिया पर स्वाद ही नहीं आया, बस खा लिया पेट भरने के लिए। दैट एनर्जी कैन बी सीन। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मिरर होंगी एनर्जीज। जो भी आप पिछले 1 हफ्ते से फील कर रहे हो, वो हर चीज़ आपका व्यक्ति अब फील करेगा। टू टू पोर्टल आपके सारे के सारी पीड़ाएं, आपके सारे के सारे दर्द इस व्यक्ति के लिए मिरर करने वाला है। जितना तड़पाया आपको, अब ये व्यक्ति उतना तड़पेगा, क्योंकि ये कार्मिक रिलीज, ये एक कार्मिक रिटर्न का टाइम लेके आ रहा है। ओके,
क्योंकि बच कोई नहीं सकता। किसी सच्चे दिल से प्यार करने वाले इंसान को हर्ट करके कोई भी बच नहीं सकता, आपका व्यक्ति भी बच नहीं पाएगा। बहुत सारी होप मुझे आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। इस कार्ड को देख के ज़रूर एक विश मांग लेना। चाहो तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप एक विश मांग सकते हो। आपकी एक विश पूरी होगी और मुझे लगता है अधिकतर लोगों की विश अपने पार्टनर के अराउंड ही है। क्यों है पता नहीं, बट है। अरे भाई और कोई विश नहीं बची क्या, कुछ और ही विश मांग लिया करो। लेकिन आपको तो यही विश मांगनी है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके अपने पार्टनर की विश बोला हो। ऐसी ऐसी जगह जाके मुझे आप लोग मन्नतें मांग के आए दिखाई दे रहे हो कि जब ये व्यक्ति लौट आएगा तो 1-1.5 महीना तो जाके मन्नतें पूरी करने में आपको लग जाएगा। जहाँ का मनाया बहुत सारे लोगों ने बोल रखा है। कितना ज़्यादा शिद्दत से ये पर्सन आपको चाहिए दिखाई दे रहा है, और अब कितनी शिद्दत से आप इस व्यक्ति को मांगेगा ये भी आप देखोगे, सब देखोगे। जो लोग पूर्णतः निराश हो चुके हैं कि हो ही नहीं सकता, व्यक्ति आ ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर उन सबको सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, देखो गाइज, आप अभी भी जस्टिस मांग रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर कई लोगों के लिए अगर व्यक्ति वापस आ भी जाता है तो भी आप उसे ऐसा का ऐसा ही एक्सेप्ट कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपके मन में, कई लोगों के मन में तो ये शंका भी नहीं है कि व्यक्ति आएगा। हाँ आएगा, ठीक है, लेकिन मैं उसे क्यों एक्सेप्ट करूँ, या फिर क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँगी, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? क्या उसने सोचा नहीं ऐसा करने से पहले मेरे साथ? मैंने तो उसके लिए कितना कुछ किया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये जो क्यों, कैसा, कब, इस स्थिति में आप फंसे हुए हो, पहले तो इससे बाहर निकलो। क्योंकि व्यूअर, जो हो गया पास्ट में सो हो गया। क्या क्यों क्यों पूछ रहे हो गया ना आपके साथ जो होना था। आपके व्यक्ति का वही उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड था, उसको जो समझ में आया उसने किया। क्यों पूछ के आप पास्ट में रुके हुए हो अभी भी। एक मन चाहता है कि व्यक्ति लौट आए, दूसरा मन का भाग पूछ रहा है क्यों। राइट साइड पूछ रही है व्यक्ति लौट आए, राइट साइड प्रे करिए व्यक्ति लौट आए, दूसरा साइड बोल रहा है आपके हार्ट का कि क्यों एक्सेप्ट करूं मैं इसे, आ भी जाए तो ऐसे तो आप अपने साथ द्वंद्व में ही लगे रहोगे। अगर इस व्यक्ति को ज़िंदगी में वापस चाहते हो तो पुरानी बातें भूल के से एक्सेप्ट करना, फिर क्यों की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों कुरैशी बनना बंद करो। और यदि क्यों की गुंजाइश है, अगर आपने सोच लिया है कि क्यों, अगर मन इतना भारी हो रहा है क्यों सोच के, तो इस व्यक्ति से मूव ऑन कर जाना। क्योंकि जो चंद्र है ना, जो ये एनर्जी दो पोर्टल की है, ये कोई ज़बरदस्ती अपने व्यक्ति को लाद के चलने की एनर्जी नहीं है। सच में चाहो तो ही रियूनियन करना। ठीक है, तो देखो क्यों पूछना बंद करो। ओके, मीटिंग, बहुत से लोगों के लिए मीटिंग दिखाई दे रही है। मीटिंग ये पास्ट में हुई मीटिंग भी हो सकती है, जहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़े हुए थे। कहाँ गया भाई कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स का, जहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी आपकी। एक तो ऐसी मीटिंग भी थी ये, ओके, और अभी ये वाली मीटिंग भी आएगी। मीटिंग होगी, लेकिन एक बहुत ख़राब गई थी प्रीवियस वाली, और एक बहुत अच्छी आएगी। हो सकता है आपका व्यक्ति रोए, गिड़गिड़ाए, आपसे कहे मुझे एक्सेप्ट कर ले, आपसे कहे मुझसे गलती हो गई, आपसे कहे मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं वैसा करके दिखा दूंगा, आपको एक्सक्यूज़ेस दे बहुत सारे। और हो सकता है आपको वो एक्सक्यूज़ समझ में भी ना आए, आपको विश्वास ही ना हो उसकी उन बातों पे, उन एक्सक्यूज़ेस पे। ऐसा भी संभव है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पिछला साल आपको रिवील करके गया है। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस ऑल्सो, आप हैंगमैन स्थिति में ही रहते हो इस व्यक्ति के बिना। जब तक ये व्यक्ति, आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ को पूरी करता है, और ये व्यक्ति आपकी लाइफ को पूरी करता भी है, आप भी इसकी लाइफ को पूरी करते हो। ये व्यक्ति भी इस वक्त हैंगमैन स्थिति में है। आपके व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है कि मुझे कुछ कमी है। जैसे होता है ना, चाय बनाई पर चाय में चीनी कम रह गई, अब आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो ये फीकी फीकी चाय पी रहा है डेली। तो इसको पता है कि इसकी ज़िंदगी में आपके बिना कमी है, और ये हैंगमैन जैसा फील कर रहा है। इसे भी कुछ भी चीज़ में पूरी तरीके से रस नहीं आ रहा है, कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर रहा है। कोई मूवी देख रहा है तो सोच रहा है कि अगर ये मूवी मैंने अपनी प्रियतमा के साथ देखी होती, अपने प्रियतम के साथ देखी होती, तो बात कुछ और होती। सोच रहा है कि अगर मैं इस रेस्टोरेंट में उसके साथ आया होता तो क्या बात होती। सोच रहा है कि अगर मुझे कहीं टकरा जाए, मिल जाए, दिख जाए तो बात कर लूँ, बस एक झलकी दिख जाए तो देख लूँ। हो सकता है ये व्यक्ति आपके आसपास रहता हो और आप रोज़ इसको देख के निकलते हो, लेकिन आंखें झुका के निकल जाते हो, और ये पर्सन भी आगे आंखें झुका के निकल जाता है। लेकिन अगर आप दोनों की आंखें 2 मिनट के लिए भी मिल रही हैं, 2 सेकंड के लिए भी मिल रही हैं, तो बहुत से एक्सप्लोजन्स अब होने संभावित हैं आफ्टर 2-2 पोर्टल। थोड़ा सा रिलेशनशिप से हटते हैं अब,
जो लोग अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और रिलेशनशिप को नहीं ध्यान देना चाहते हैं, तो मैं आपसे बात कहूँगी, रौंद दो, चल पड़ो अपने विजय रथ पे, किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये भी आपके लिए एक समय आ रहा है। जो लोग अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, अपने पर्सन पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा आ रहा है। ये थी एनर्जीज आपके और आपके व्यक्ति की, और जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।